अपने राजनीति कर रहा है। हमारी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जी मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर ऑनरेबल गिरिराज सिंह जी भी कल बिहार से विथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एंड स्पेसिफिक डाटा कल पूरा खुलासा किया, किस तरीके से धांधली हुआ, खास करके मनरेगा से लेकर रूरल डेवलपमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी जी का स्कीम के ऊपर। साथ साथ हमारी युवा नेता ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी पत्रकार सम्मेलन किया। कल जिस तरीके से राजघाट में गांधी जयंती का दिन ये लोग पूरा देश से आया श्रद्धालु का साथ जिस तरीके से बिहेवियर विदाउट गेटिंग एनी परमिशन फ्रॉम द राजघाट कमिटी और दिल्ली पुलिस करने की कोशिश किया, 2.5-3 घंटा तक पूरा देश से गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनता को हैरासमेंट किया। ये आप सब लोग देख लिया। ये पार्टी गुंडाओं की पार्टी है। ये पार्टी I.N.D.I.A. का हिस्सा है। इसका 3 एजेंडा है, एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा अपीजमेंट, तुष्टीकरण। ये विकास का काम नहीं करता। इस पार्टी का खिलाफ सरकारी हमारी प्रोग्राम को लास्ट माइल तक गांव की जनता की ओर भेजने का ये लोग का कोई इरादा नहीं है। अब सबको मालूम है पूरा देश में कुछ किसानों के लिए और खास करके डाउन ट्रोडन पीपल, गरीब जनता के लिए, लो इनकम ग्रुप के लिए कुछ स्कीम चालू है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, इंडिया बीजेपी का सरकार का। बंगाल में ये स्कीम नहीं है। एक है पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना। ये बंगाल में नहीं है। 2019 से ममता जी का सरकार, टीएमसी सरकार इसको बंद कर दिया। दूसरा आयुष्मान भारत, इट्स ए हेल्थ रिलेटेड स्कीम। वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये बंगाल का बाहर नहीं चलता है। और आप चला जाइए साउथ का सीएमसी वेलोर से लेकर, मुंबई का टाटा कैंसर हॉस्पिटल से लेकर, बंगालोर का आवाज ठीक आ रहा है अभी? आ रहा है ठीक? आ रहा है। बंगालोर का हॉस्पिटल अभी ठीक है ना? तो इसमें ज्यादातर मरीज वेस्ट बंगाल से ही जाता है। यहाँ आयुष्मान भारत का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए हर स्कीम में, हर मुद्दे में, हर मोर्चा में राजनीतिकरण करना और दिल्ली का कुर्सी का सपना देखना,
ये टीएमसी का आदत बन गया। 2021 का चुनाव का बाद अपने पार्टी को दूसरा प्रदेश में स्थापन करने के लिए ये लोग गोवा का चुनाव लड़ा। गोवा में झूठा आश्वासन दिया, लेकिन गोवा में इनका एक भी सीट, एक भी कैंडिडेट का सिक्योरिटी मानी नहीं बचा और कैंडिडेट का सिक्योरिटी मानी फॉरफिट हो गया। उसका बाद त्रिपुरा का नगर निगम चुनाव, उसका बाद मेघालय में, त्रिपुरा में असेंबली चुनाव। त्रिपुरा में तो नोटा से भी कम वोट मिला टीएमसी को, उसका ज्यादा वोट नोटा को मिला। एक कोशिश फेल होने जाने का बाद ये लोग I.N.D.I.A. में शामिल हुआ और बंगाल का भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए जिस तरीके से जुडिशियरी आगे आया, बीजेपी और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयड यूथ का ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से पिछले 2 साल में संघर्ष किया, ये लोग अभी बंगाल में लोकसभा चुनाव का पहले अपने खिचकते हुई जनाधार को फिर वापस लाने के लिए ये पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा है। इट्स ए फॉल्स फैब्रिकेटेड पॉलिटिकल कैंपेन बाय द रूलिंग रीजनल टीएमसी पार्टी इन आवर नेशनल कैपिटल। आंकड़ा आप सबका पास है, खास करके मनरेगा को लेकर मैं फिर कुछ आंकड़ा आपका सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर। बिफोर एक्सरसाइज आधार सीडिंग ऑफ जॉब कार्ड एज ऑन 1 November 2022, 3,88,86,457 as per MIS. Total number of Aadhaar card seeded with job card as on 30th September 2023, 2,56,30,13,432 as per MIS. Roughly 1,30 lakh, actually 1,32 lakh 73,025 जॉब कार्ड डिलीट हुआ ड्यू टू आधार लिंक्ड, आफ्टर आधार लिंक 1,32 लाख। इसमें ज्यादातर फेक जॉब कार्ड कहां मिला? साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख आउट ऑफ 38 लाख। ये जॉब कार्ड जो डिलीटेड हुआ, इसका रीजन क्या है? ऑफिशियली जो रीजन मिला है वो है डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फेक जॉब कार्ड, रॉन्ग जॉब कार्ड, देयर आर नो मेंबर्स इन द फैमिली, नो लॉन्गर लिव इन द ग्राम पंचायत, नॉट विलिंग टू वर्क एटसेट्रा। इसमें टोटल मिला के 23,50,000 जेन्युइन ग्राउंड में जॉब कार्ड डिलीट हुआ। 1,32 लाख से 23,50,000 को आप एक्सक्लूड कर दीजिए,
मोर देन 1 करोड़ अननोन रीजन में डिलीट हुआ। बीजेपी की मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते आप देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। मैं पूरा 2 साल से ज्यादा कितना लेटर मिनिस्ट्री में लिखा है,